हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, पाकिस्तान के तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्तों का असर शायद पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को तालिबान ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी तालिबान वो टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान की फ़ौज पर सीधे हमले करते हैं, इस ग्रुप के बड़े लीडर्स, बड़े दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान की जेलों में कैद थे, उन सबको तालिबान ने रिहा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालातों को लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, कराची में जय जो भारत। दस्ती बमों से हमला हुआ है भाई, मतलब दस्ती बम फेंके गए हैं, लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो गए हैं और इतना अच्छा खासा ये हमला है, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। मतलब शहरी मर गए भाई। और फिर जो कई मैंने देखा जो नशरियाती इदारे हैं उस पर ये छपा हुआ है, शाया हुआ है कि ये जब मालूम अंदर से खबर ये है कि जो मालूम करने की कोशिश की कि ये फ़िरका वाराना है। इसकी वजह आप जानते हैं ना कि एक तो ये कि कराची में तो ऐसी बहुत ज़्यादा होती हैं वारदातें, फ़िरका वाराना, फ़िरके बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा मुहर्रम का महीना, मुहर्रम के महीने में वैसे ही पाकिस्तान को एक मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि नहीं, ये फ़िरका वाराना नज़र नहीं आ रहा। अब उसको बाद में कर दिया जाए या हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, निकल आए बाद में जब तहकीकात हो, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है। तो दस्ती बम जो है वो गिरने से पहले ही फट गया और हमलावर जो थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्होंने ये हमले किए हैं। और इसके अलावा जो है वो देखिए, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, बात इस वजह से कर रही हूँ कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बाद तालिबान या काबुल पे हर जगह पे अब उनका कब्ज़ा हो चुका है। तो इसके बाद पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के करीबी जो सूबा है पख्तिका, उसके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पे उनका कब्ज़ा हो चुका है। और इसके बाद पाकिस्तान में जब से उन्होंने जो है वो राइज़ करना शुरू किया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के धमाके, बम धमाके बढ़ गए हैं और ये आगे सिचुएशन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और अलार्मिंग है। हम तो कह रहे हैं काफ़ी दिन से, कई अरसे से, और कहते रहेंगे चाहे हमें जितना मर्ज़ी सुनना पड़े, क्योंकि ये कहे बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन इसके साथ आगे कुछ इसके ऊपर काम होता है नहीं होता, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। तो हाल और मुस्तकिल में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज कलअदम टीटीपी की सूरत में सामने आ सकता है, जिसके कई अहम रहनुमा जो हैं वो तालिबान के कब्जे से, उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जेलों को तोड़कर जितने कैदी थे सबको रिहा कर दिया गया, उनमें वो भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी अफगानों ने गुलामी से जो है वो आज़ादी, इस तरह के बयानात जो है अफगान और रीजनल सिचुएशन में कितने नुकसानदेह हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए। हम में ये एक आदत है कि हम बोलते ज्यादा है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो गया है, हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गया, इवन इंटीरियर मिनिस्टर हो गया, जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, जिनको मतलब है कि मुंह बंद रखना चाहिए। दूसरी बात है कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी आपने देखना है। माजी में देखे इन्हीं वजह से हमने बहुत ज्यादा मतलब है कि हमने भुगती इंटरनेशनल प्रेशर। ये हमारे आज आप जब अफगान हमें कहते हैं तो वो कोट करते हैं ना कि प्लाने मौके पे प्लाने ने ये कहा था, प्लाने ने ये कहा था, प्लाने ने ये कहा था, और ये जर्नलों ने भी कहा है, ये हमारे सियासी लीडरों ने भी कहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त बेहतर होगा कि हम फॉरेन ऑफिस को ये काम छोड़ दें जो कि प्रोफेशनली इसको हैंडल करे। इसलिए अगर एक प्राइम मिनिस्टर का बयान, तो आई थिंक इट्स वेरी डैमेजिंग कि आप कहते हैं कि जिस तरह अगर आप एयरपोर्ट की विजुअल देखें, अगर ये गुलामी से आजादी है कि जिस तरह लोग जहाज के साथ जो है ना, इट इज आई थिंक आज के जो विजुअल है वेरी सैड विजुअल है। और एक ऐसे मौके पे ऐसे बयानात आना कि उन्हें आजादी गुलामी से जो है ना आजादी हासिल की, और से अफगानिस्तान जो है वो हेडलेस है, कोई हुक्मरान नहीं है। काबुल अगर आप देखें तो इस वक्त उसका इंतजामिया किसके पास है किसी को पता नहीं है, लोग घरों में महसूर है। सर आपने अनीस की बात सुनी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने जो गलतियां
की है कि ऐसे मौकों पे हमने नी जर्क रिएक्शन करके खामखा अपने आप को जो है ना वो स्टैंड अप एंड बी काउंटेड वाली बात है। हिलाल साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या लगता है आपको पाकिस्तान के हक में, और पाकिस्तान जिस तरीके से ये जो लाइन ले रहा है, क्या ये दुरुस्त है? और इस तमाम सूरत हाल में हम इमरान खान साहब का वो बयान बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ने के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। क्या आप बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फिक्र है और सोच है, और वो ये है कि औरतों का हक और लड़कियों का हक और ये सब, तो बिल्कुल उस लिहाज से हम एक पेज पे हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और अमेरिका के साथ। मगर ये फॉरेन ऑफिस को कहना कि अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पे है विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान, ये सही नहीं है। आगे मेहरबानी से जो गनी गवर्नमेंट कर रही थी और इस किस्म के लोगों को मदद दे रही थी, पैसे दे रही थी, सोशल मीडिया से उनसे ट्रोल करवा रहे थे, उन जैसे ये पश्तीन पार्टी, और ये जो अब सुना ये है कि कुछ एविडेंस आया है, कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जिसमें वो हमारे पश्तीन पार्टी के 2 लीडर, वजीर और दार, उनके बारे में कुछ ये एविडेंस आया है कि वो पैसे ले रहे थे गनी और हिंदुस्तान से। तो वो भी एक इंटरफेरेंस है, वो भी हम नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में हम उनको बता रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। हमें फिक्र है कि तहरीक तालिबान वैसे ना हो कि तुम TTP के वो सपोर्ट करते रहें या हिंदुस्तान के एजेंडा पे वो चलें। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये इंटॉलरेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि ये ड्रग्स और स्मगलिंग जो है ये ख़त्म करना चाहिए। हम आपके साथ मिल के ये काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में भी सारे लोग तालिबान के हामी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। और जो तालिबान के तर्ज हुकूमत और गवर्नर से इख्तलाफ करते हैं, वो इस वक्त आप देख लीजिए, वो जहाज़ों को पहियों से लिपट रहे हैं, वो बॉर्डर पे आके इकट्ठे हुए हैं, उन बेचारों को रास्ता नहीं मिल रहा कि कहाँ वो जाएं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो सिचुएशन अनफोल्ड होगी उसी से पता चलेगा कि अफगान तालिबान क्या चाहते हैं। और एक बात और, हम भी ये चाहते हैं कि वो अपनी हुकूमत अपने मुल्क तक रखें।